Good morning, dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year students. विपणन के सिद्धांत का यूनिट 3 चल रहा है, जिसका पार्ट ए का लास्ट टॉपिक प्रमोशन में पर्सनल सेलिंग हमने कल देख लिया था. आज हम एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन कहते हैं सेल्स प्रमोशन को हिंदी में, और एडवर्टाइजमेंट को विपणन विज्ञापन. ठीक है. पार्ट बी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, जो कि शायद नेक्स्ट वीक होगी. अब सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजिंग. मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको एडवर्टाइजिंग का मतलब नहीं पता है. क्यों? क्योंकि हमारी आम जिंदगी में हम सब उपभोक्ता हैं. ठीक है, हम सब कंज्यूमर्स हैं. तो हम सब चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली को चलाने के लिए चीज़ों और वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है. हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं से प्रेरित होते हैं, है ना. या तो हम टीवी में उसका विज्ञापन देखते हैं, या फिर कहीं न्यूज़पेपर में देखते हैं, कहीं होर्डिंग्स देखते हैं. कहीं ना कहीं हम चीज़ देखते हैं, इसीलिए हम उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, या हमें लगता है ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है, और इसीलिए फिर हम वो चीज़ खरीदते हैं. पहले के ज़माने में जब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, तब माउथ पब्लिसिटी, एक लाला जी की दुकान है गांव में, उस दुकान पे जाकर जो चीज़ आपको चाहिए वो मांग लो. जिस कंपनी की, जिस ब्रांड की, बिना ब्रांड की कैसी भी लाला जी के पास है वो खरीद ली, और जीवन शैली ऐसे ही चलती थी. फिर धीरे धीरे रेडियो आए, न्यूज़पेपर्स आए, और अब तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग का बूम है क्योंकि अब ज़माना चल रहा है सोशल मीडिया का. ठीक है, अब हमारे हाथ में एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, मोबाइल के अंदर हम देखते हैं रोज़ाना, और हम सब यूज़ कर चुके हैं एडवर्टाइजिंग को अपने जीवन में. तो इंग्लिश में इसके डिटेल्स मैंने लिए हैं, हिंदी में पूरे नोट्स, डिटेल्ड में नोट्स हैं आपके विज्ञापन के, एडवर्टाइजिंग के PDF नोट्स में, जो इस वीडियो के साथ मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट करूँगी. क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ मैसेज अबाउट आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द मीडिया पेड बाय एन आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर. कोई एक ऐसा स्पॉन्सर, मतलब जो पैसे देता है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, और वो नोन होता है पर्सन. कौन पर्सन दे रहा है? वो पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. वो पर्सन पैसे दे रहा है ताकि उसकी कंपनी का जो आइडिया है, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, वस्तुएं और सेवाएं, उसका मैसेज लोगों तक पहुंचे कोई मीडिया से. ठीक है, मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया. ठीक है. एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी एंड एनी स्पॉन्सर डिफाइंड कम्युनिकेशन डिजाइन टू इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर इज एडवर्टाइजिंग. क्या कह रहे हैं? पेड पब्लिसिटी है, किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी करनी है या किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को बताना है और उसके लिए पेमेंट दिया है, तो वो हो गया एडवर्टाइजमेंट. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं आपके कॉलेज कैंपस में या बाहर, और उसमें फ़ोटो होती है कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो एज कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और होता है वोट फॉर दिस पर्सन और दैट पर्सन. वो भी एक टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है. ठीक है, उन्होंने वो होर्डिंग बनाने के लिए पेमेंट किया हुआ है. फाइन. अब डेफिनेशन देखते हैं. हमेशा बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, 3 डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस आपको, 3 में से 2 आपको विथ ऑथर याद रखनी हो और एक सिंपल डेफिनेशन. 3 डेफिनेशन आपको पक्के से याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन ली. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. जो पहले देखा वही है, पर ये ऑथर के साथ ही अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन. सिंपल डेफिनेशन है इसकी. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ मैसेज अबाउट गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज थ्रू द मीडिया पेड बाय एन आइडेंटिफाइबल स्पॉन्सर. सेम डेफिनेशन चल रही है सब जगह पर. ठीक है. तो एडवर्टाइजिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एंड आई होप एडवर्टाइजिंग आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट पॉइंट पार्ट ए का यूनिट 3 में. सेल्स प्रमोशन. प्रमोशन क्या होता है ये हमने कल देखा. सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि आप जो बिक्री कर रहे हो उसको बढ़ावा देना. ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब आगे पढ़ते हैं.
According to AHR Dellens, sales promotion means any steps that are taken for the purpose of obtaining and increasing sale. ठीक है, आपकी कंपनी के सेल्स बढ़ाने के लिए कोई भी एक्टिविटी या स्टेप्स लिए गए हों उसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। ये AHR Dellens एक ऑथर है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है। दूसरी है, इन द वर्ड्स ऑफ रॉजर ए स्ट्रॉन्ग, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद पर्सनल सेलिंग। ठीक है, सेल्स प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें किसी पार्टी ने पैसा दिया हो। स्पॉन्सरशिप देने का मतलब, स्पॉन्सर्ड का मतलब पेमेंट किया है कि उसकी कंपनी की गुड्स और सर्विसेज का पब्लिसिटी करो। ठीक है, इसमें सिर्फ पर्सनल सेलिंग नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सेल्स प्रमोशन में आएंगी। सेल्स प्रमोशन में बी डिफाइंड एज मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग प्रेशर applied for a predetermined limited period of time in order to stimulate trial and impulse purchases, increase consumer demand और improve product quality। ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि शुरू से लेकर अब तक 3 यूनिट्स में तो आपने देखा ज़्यादातर डेफिनेशंस आपकी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन वाली चलती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा काम करता है मार्केटिंग पे। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कह रहा है? सेल्स प्रमोशन एक मार्केटिंग की ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए कोई वस्तु या सेवाएं हैं उनको क्रिएट करना, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी और उसके बारे में कंज्यूमर्स को बताना कि हम लोग बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ट हैं, आप उनको खरीदिए एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये हो गई अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन। सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम देखते हैं। टू इंक्रीज सेल्स बाय पब्लिसिटी थ्रू द मीडिया, सेल्स को बढ़ाने के लिए। टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू सेल्समैन, डीलर्स एक्सेट्रा, अपने सेल्स और अपने गुड्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को देनी। टू स्टिमुलेट कस्टमर्स टू मेक परचेजेज एट द पॉइंट ऑफ परचेस। ठीक है, कस्टमर्स को मोटिवेट करना कि आप खरीदिए। टू प्रमोट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बाय मोर, जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनको कहना है कि और खरीदो और नए क्रिएट करना। टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। टू मीट कंपटीशन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली, कंपटीशन से भी ऊपर उभरने के लिए सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है। एंड टू चेक सीजनल डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स प्रमोशन से ये भी पता चलता है कि सीजनली कितना डिक्लाइन हो रहा है, अगर सेल्स डिक्लाइन हो रहा है तो। ठीक है, ये एक स्लाइड ली है मैंने सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज। सेल्स जो है वो प्रमोट करने पड़ते हैं किस किस के लिए? सबसे पहला है बिजनेस प्रमोशन। कोई आपके कस्टमर्स बिजनेस हाउसेज हैं तो उनके लिए अलग टाइप ऑफ प्रमोशंस होंगी। ठीक है, ट्रेड प्रमोशन मतलब होलसेलर और रिटेलर, पूरी कंपनी पूरा बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे उसको ऊपर लाना है, उसके लिए अलग टाइप ऑफ प्रमोशंस होंगे। सेल्स फोर्स प्रमोशन, ठीक है, सेल्स फोर्स प्रमोशन का मतलब है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको प्रमोट करके सेल्स को और बढ़ावा देना है। और लास्ट है कंज्यूमर प्रमोशन, मतलब जो फाइनल बायर्स है उनके लिए जो प्रमोशंस करने हैं वो हो गए कंज्यूमर प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन 4 तरीके से होती है, इस चीज को भी क्लियरली अंडरस्टैंड करना। आई होप स्टूडेंट्स आज के दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। दोनों सिंपल टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैंने साथ में क्लब करके लिए हैं। इनके नोट्स पीडीएफ में मैंने दो अलग अलग पीडीएफ सेंड करूंगी, जिसमें एक में हिंदी इंग्लिश दोनों में एडवर्टाइजिंग है और दूसरे में हिंदी इंग्लिश दोनों में सेल्स प्रमोशन है। ठीक है, आज के क्वेश्चंस हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवर्टाइजिंग और दूसरा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्स प्रमोशन। मुझे पता है ये नोट्स में थोड़ा लेंदी है, इसलिए आप लोगों को डाउट हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप आज ही व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरी करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भी आप क्वेरी पुटअप कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।